बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को रेखांकित करके उद्धृत करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से सीख लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और दूसरा वाक्य बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय बाबूलाल जी शर्मा, जिन्होंने ये कहा कि नेतृत्व अच्छा हो, नेतृत्व की सोच अच्छी हो, काम करने का उत्साह हो, तो इस तरह के सुपरिणाम निकलते हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की बात को मैं अब सार्थक ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा, तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस बात की तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है कि लॉकडाउन में भी कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने शानदार काम किया। और दूसरी बात, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो नया सर्वे आया है, जिसमें इस बात को बताया गया है कि पूरे भारत में लॉकडाउन के दरमियान 24.7% बेरोजगारी थी, और मई जैसे ही खत्म हुआ तो जून में वो घट करके 23.5% हुआ। मैं डॉक्टर व्यास को कोट कर रहा हूं, जो उसके एमडी हैं, तथ्यात्मक आंकड़े हैं ये। और मगर छत्तीसगढ़ में मात्र 3.4% बेरोजगारी है। ये दोनों सेंट्रल एजेंसी के आंकड़ों को मैं उद्धृत कर रहा हूं, और उसके पीछे कारण है। जैसे अभी आपने ऑटोमोबाइल की बात की है, 55,000 से ज्यादा, हमारे यहां 55,900 के करीब जो परिवार है मनरेगा में जो काम कर रहा है, वो पूरे भारत में मनरेगा में काम किए जाने वाले लोगों का 41% है। तेंदुपत्ता तो हमारा नियमित संग्रहण होता है। 31 लघु वनोपज जो सरकार ने एकत्र किया। मैं सुदूर वनवासी अंचल की बात भी प्रशांत जी आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि 31 लघु वनोपज का जो संग्रहण हुआ, उसमें 104 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, जो सीधा आदिवासियों की जेब में गया। और अभी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात किया, जयपुर के बाद में पूरे हिंदुस्तान में रायपुर का स्थान दूसरा है, जहां पर जीएसटी कलेक्शन की बात अभी आपने बताई ना कि मई में 2093 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ था, जबकि वो जून में बढ़कर के 2549 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ था। और उसके पीछे कारण यह है कि करीब क्या निश्चित आंकड़े दे रहा हूं, 32,982 जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, इन गाड़ियों में 27,000 तो अकेले मोटरसाइकिल है, 3,000 ट्रैक्टर है, और बाकी 2,000 से ज्यादा कार है। अब ये जो मोटरसाइकिल 27,000 जो बाजार में आई बिकी है, और जो ट्रैक्टर बिके हैं, वो उसके पीछे तथ्यात्मक कारण है, सटीक कारण है। और वो कारण ये है प्रशांत जी कि जब राजीव गांधी न्याय योजना का पहली किस्त हमने दिया है 1,500 करोड़ रुपए की, वो पैसा जब बाजार में आया तो बाजार में चहल पहल हुई। आप ये तो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल सामान्यतः किसान खरीदता है, ट्रैक्टर तो पूरी तरह से किसान ही खरीदता है। आप रायपुर के पंडरी मार्केट में जाकर के देखेंगे कि किस तरह से कपड़े को लेकर के, और जो सदर बाजार है वहां के सोना हालांकि बहुत महंगा हो गया है, मगर किसान के पास में पैसा आया। मनरेगा में भी लोग उनको मुफ्त में न केवल खाने की सामग्री मिली, बल्कि उसके साथ में जो पैसा मिला, उसके कारण उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा में तो हम पूरे नंबर 1 स्थान पे 66% हमने कार्य योजना पूरा कर लिया है। और मैं एक बात भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि सुदूर इलाके में जो हमारा बस्तर का इलाका है, वहां पर 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर 70% मनरेगा का लक्ष्य पूरा हुआ है। तो भूपेश बघेल जी ने इस बात का तो पहले प्रयास किया कि किसानों को उनकी, ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपने गिराई हैं, बिल्कुल इन्हीं पर रिएक्शन हम जरूर बीजेपी से चंद्रशेखर साहू जी भी बने हुए, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आप रोटेशन का भी जिक्र कर रहे हैं। रविंद्र चौबे को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों के जेब में जब पैसा होगा तो वो चहल पहल भी अब स्वाभाविक है कि नजर आएगी। ये सवाल लेकर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊं, उससे पहले चंद्रशेखर जी, सियासत से थोड़ा हटके अगर सोचिएगा, चूंकि वैश्विक महामारी और इससे देश ने राज्यों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, पीएम मोदी के नेतृत्व में अलग अलग राज्य इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। उस लिहाज से अगर देखें तो लगता है आपको छत्तीसगढ़ में कुछ बेहतर हुआ, सही तरीके से चीजें हैंडल की गई? देखिए प्रशांत जी, यदि आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें जी, तो आपको 2-3 जो आपके सामने यक्ष प्रश्न है, उसका
कहीं न कहीं जवाब आपको ढूंढना होगा। एक, यदि बेरोजगारी आपकी कम हुई है या बेरोजगारी की स्थिति बेहतर है, तो अभी एक घटना का जिक्र आया है, जिक्र करना भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की निवास के सामने एक धमतरी के युवक आत्मदाह करने के लिए मजबूर हुआ। बेरोजगारी भत्ता आपके वादे में शामिल था, आप उसको यदि वित्तीय स्थिति है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। जो भर्तियां हैं अभी रुकी हुई है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती और 2,200 लगभग जो प्रक्रियात्मक जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी, उसमें पुलिसकर्मी भी हैं, वो आपने क्यों नहीं किया। फिर आपका वित्तीय घाटा देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमारे मित्रों से भी इजाज़त चाहूँगा कि हम यदि टोटल कोरोना काल के पहले की स्थिति भी देख लें और इसके बाद की भी स्थिति देख लें, आप खुशफहमी पालें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और आप बहुत अच्छी बात करें, उसके लिए भी मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक साल में 12,000 करोड़ कर्ज लेते हैं। अभी तक के जो कर्ज की स्थिति है आप ही ने बताया, यानी सरकार के ही आंकड़े हैं, 17,700 करोड़ आपके कर्ज में, और जो आपका जीडीपी है, जीएसडीपी है, उसके 6% से अधिक आपने कर्ज ले लिया। उसकी इजाज़त के लिए आपने चिट्ठी भी लिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी हर सप्ताह केंद्र को भेजी जाती है, प्रधानमंत्री के नाम भेजी जाती है कि हमको 30,000 करोड़ चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए। फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? यदि आपको लगता है कि केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोटरसाइकिल बिक जाना, कुछ गाड़ियाँ बिक जाना ही प्रदेश की खुशहाली का पैमाना है, तो आप इस पैमाने पर खुश रहिए, लेकिन मेहरबानी करके इस प्रदेश के साथ न्याय होना चाहिए, ये न्याय करिए।